नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करेंगे। अध्याय 2, श्लोक 5। हाँ, ये श्लोक अर्जुन की उस गहरी उधेड़बुन को सामने लाता है जो युद्ध भूमि में उनके मन में चल रही थी। बिल्कुल, हमारे पास इस पर कुछ विश्लेषण है और आज हम कोशिश करेंगे कि इस श्लोक में जो नैतिक दुविधा है ना, उसे ठीक से समझें। सही कहा। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की एक बहुत बड़ी उलझन को दिखाता है। हाँ, मतलब एक तरफ तो कर्तव्य है, युद्ध करना है, लेकिन दूसरी तरफ है उनके अपने पूजनीय गुरु, बड़े बुजुर्ग, जिन्हें श्लोक में महानुभावान गुरुन कहा गया है। और सवाल ये है कि क्या इनको मारकर इनके खून से सने राज सुख भोगना सही है, या फिर उनके बिना, उनके होते हुए भी नहीं बल्कि उनके न रहने पर भिक्षा मांगकर भैक्षम जीना बेहतर है। श्लोक एक बार फिर से दोहराते हैं श्रोताओं के लिए। गुरुन्न हत्वा हे महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षम अपि हे लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। 5। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। तो अर्जुन की ये दुविधा है क्या असल में? एक तरफ क्षत्रिय धर्म, हाँ, युद्ध का कर्तव्य, और दूसरी तरफ अपने ही गुरु जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उनका वध करने का पाप। ये कैसे संभव है? देखिए, यहाँ महानुभावान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका क्या मतलब है? ठीक ठीक। इसका मतलब सिर्फ गुरु या टीचर नहीं है। इसका अर्थ है अत्यंत सम्मानित, महान आत्मा वाले लोग, पूजनीय। अच्छा। अर्जुन के लिए तो ये सोचना भी मतलब नामुमकिन सा था कि वो उन पर बाण चलाएं। वो सिर्फ गुरु नहीं थे ना। हाँ, वो तो परिवार के सदस्य जैसे थे, पिता समान थे। बिल्कुल। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जिनके साये में वो पले बड़े, हाँ। उन पर शस्त्र उठाना मतलब अपनी जड़ों पर वार करने जैसा था। तो हमारे विश्लेषण से यही सामने आता है कि अर्जुन इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि इन महान आत्माओं को मार कर जीने से तो कहीं बेहतर है कि इस दुनिया में भीख मांगकर जीवन गुजार लिया जाए। श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपि हि लोके। हाँ, मतलब भिक्षा मांगना भी श्रेयस्कर है। हाँ, ये उनके मन में जो गहरा सम्मान है और एक तरह का भावनात्मक लगाव, जिसे हम मोह कहते हैं, हाँ, मोह, उसको दिखाता है। और ये मोह इतना हावी हो रहा है कि उनका जो क्षत्रिय धर्म है उसकी आवाज दब रही है। ये तो बड़ी अजीब तुलना है। भिक्षा मांगना, एक भिखारी का जीवन जीना, और दूसरी तरफ भोगान रुधिर प्रदिग्धान, यानी खून से सने हुए राजसी सुख। अर्जुन साफ कह रहे हैं कि वो पहला विकल्प चुनेंगे, भीख मांगना। ये राजपाट उन्हें नहीं चाहिए अगर उसकी कीमत अपनों का खून है। बिल्कुल। और यहाँ ये सवाल उठता है कि भिक्षा, जिसे आमतौर पर शायद उतना अच्छा नहीं माना जाता, उसे यहाँ बेहतर, श्रेयस क्यों कहा गया है? हाँ, ये बात गौर करने वाली है। रुधिर प्रदिग्धान का मतलब है खून से सना हुआ। देखिए, यहाँ बात सिर्फ भौतिक खून की नहीं है, ये नैतिक अपवित्रता की ओर इशारा है। अच्छा, मतलब नैतिक रूप से दूषित। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण यही बताता है कि अपने ही पूज्य गुरुजनों, अपने बड़ों की हत्या करके अगर कोई पद मिले, कोई सुख मिले, कोई राज्य भी मिल जाए, तो वो नैतिक रूप से पूरी तरह दूषित है। तो वो असल में सुख है ही नहीं। वो सुख नहीं, वो पाप का फल है। और ये कर्म के सिद्धांत की तरफ भी ले जाता है हमें। कर्म का सिद्धांत कैसे? कि भले ही नतीजा मतलब परिणाम दुनिया की नजरों में फायदेमंद लगे, जैसे राज्य मिल गया, जीत हो गई, लेकिन अगर उसे पाने का तरीका, रास्ता, वो अनैतिक है। खासकर ऐसी भीषण हिंसा का रास्ता अपने ही पूजनीय लोगों के खिलाफ, तो वो सुख, वो भोग अपवित्र है। और उसके फिर कर्मफल भी भोगने पड़ेंगे। निश्चित रूप से गंभीर कर्मफल। देखिए, किसी भी चीज का, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो या सुख हो, उसका असली नैतिक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसे हासिल कैसे किया गया है। सही बात है। और पूजनीय लोगों के खिलाफ हिंसा से मिला लाभ तो हमेशा हमेशा ही निंदनीय रहेगा। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जीत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो अपनों के पूज्य लोगों के खून से सनी है, तो अर्जुन के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, इस क्षण में तो अर्जुन यही महसूस कर रहे हैं। ये तो बहुत गहरी नैतिक कश्मकश है। लेकिन अगर हम पूरी गीता के संदर्भ में देखें तो इस श्लोक का क्या महत्व है? भगवान कृष्ण आगे जो उपदेश देंगे उसके लिए ये कैसे एक स्टेज सेट करता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये श्लोक अर्जुन की जो शुरुआती हिचकिचाहट है, उनका जो मोह है, उनकी जो नैतिक दुविधा है, उसको एकदम साफ तौर पर सामने रखता है। अभी अर्जुन जो कह रहे हैं ना कि भिक्षा बेहतर है, ये उनके व्यक्तिगत दुख, उनके लगाव
और शायद एक तात्कालिक शांति की इच्छा से आ रहा है। मतलब ये धर्म की गहरी समझ से नहीं आ रहा। शायद अभी नहीं। हम्म, यहीं से कृष्ण के उपदेशों के लिए वो जमीन तैयार होती है। अच्छा। बिल्कुल, कि कर्म करना क्यों जरूरी है, और वो भी फल की इच्छा या आसक्ति के बिना। देखिए, हमारे नोट्स भी यही कहते हैं कि ये श्लोक अहिंसा और नैतिक शुद्धता पर बल देता है, जो कि निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण मूल्य हैं। हाँ, अहिंसा तो परम धर्म है। लेकिन कहानी आगे बढ़ेगी और कृष्ण ये समझाएंगे कि कभी-कभी धर्म का पालन करने के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए, ऐसे कर्म भी करने पड़ सकते हैं जो ऊपरी तौर पर अप्रिय लगें, हिंसक लगें। लेकिन वो स्वार्थ के लिए नहीं होंगे। नहीं, वो व्यक्तिगत स्वार्थ या मोह के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े कर्तव्य, धर्म की स्थापना के लिए होंगे। पर फिलहाल इस श्लोक का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि पूज्य व्यक्तियों के प्रति हिंसा करके पाया गया कोई भी लाभ, कोई भी सुख स्वीकार्य नहीं है। वो रुधिर प्रदिग्धान है, खून से सना है। तो आज हमने देखा कि ये श्लोक कैसे एक बहुत ही गहरी नैतिक फांस को सामने रखता है। एक तरफ कर्तव्य और दूसरी तरफ गहरे मानवीय संबंध और सम्मान। हाँ, अपने ही पूजनीय लोगों को मारने का पाप, और दूसरी तरफ उन पापों से सने हुए सुखों को भोगने की एक तरह से विवशता। ये हमें सिखाता है कि जिन लोगों का हम आदर करते हैं, जिनसे हमने सीखा है, उनके खिलाफ हिंसा से हासिल किया गया कोई भी फायदा असल में वो फायदा है ही नहीं, वो अपवित्र है। और नैतिक शुद्धता, चाहे वो भिक्षा मांगने जैसी कठिनाई में ही क्यों ना हो, हाँ, वो उस दागदार, उस खून से सनी कामयाबी से हमेशा बेहतर है। बिल्कुल सही। और शायद श्रोताओं के लिए यहाँ एक विचार छोड़ सकते हैं हम, हाँ, जरूर। कि आज के समय में, आज की दुनिया में व्यक्ति ऐसी स्थितियों से कैसे निपटे जहां उसका कर्तव्य और उसके गहरे नैतिक सिद्धांत आपस में टकराते हों। खासकर जब बात बड़ों, गुरुओं या मार्गदर्शक समान लोगों के प्रति सम्मान की हो। क्या ये हजारों साल पुरानी दुविधा आज भी उतनी ही सच नहीं है, जब लोग अक्सर अपने निजी फायदे और सही रास्ते, नैतिक आचरण के बीच चुनाव करते हैं? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, सोचने वाली बात है।